Hello dear students, how are you? I hope you will be fit and fine. Welcome to UPS Academy created by माँ गायत्री साइंस क्लासेस। तो लॉकडाउन में आपको हर विषय का जो है साइंस फैकल्टीज़ का और हर चैप्टर का जो है आपको वीडियो जो है ऑनलाइन मिल रहा है और इसका पूरा फ़ायदा आप लोग उठा रहे होंगे ना। इसी हम सारी टीम की जो है इसी उम्मीद है। तो पिछले वीडियो में जो है हमने ग्रामर में जो है 12th लेवल का जो है बिहार बोर्ड का उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो शुरुआत की थी, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ना, उसको बताते हुए उसमें कौन कौन से चैप्टर जो है इंगित हैं। जैसे रिमूव टू का आपने वीडियो देखा, उसके बाद वॉइस जो शुरू किए थे उसमें कई जो है स्टेप, जैसे मॉडल्स का, इंपेरेटिव सेंटेंस का, उसके बाद टेंस में हम लोग एंट्री मारे थे जिसमें प्रेजेंट का और पास्ट का तीन जो है सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट ना बताते हुए जो है उसका होमवर्क भी मैंने आपको दिया था और आई होप आप लोग वीडियो को देखे होंगे और पूरा फ़ायदा उठाए होंगे। तो अब वॉइस जो चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन में तो और बहुत सारे स्टेप हैं, जैसे नरेशन है, डिग्री है ना, उसके बाद इंटरचेंज है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी। तो अभी हम पहले वॉइस को जो है पूरी तरह से समाप्त करेंगे ताकि आप मिसलेनियस जो है आप उसको सॉल्व कर सके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में जैसे पूछा जाता है। तो आज देखिए हम फ्यूचर का जो है जिस तरह प्रेजेंट और पास्ट का आपने पढ़ा, उसी तरह फ्यूचर का भी सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट तीन का जो है आपको पैसिव जो है फॉर्म बदलना है। तो चलिए आज हम देखते हैं वॉइस का जो है फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका हम एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, उसके बाद कैसे बिहार बोर्ड में इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में होमवर्क भी दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को जो है पूरा देखिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए सिंपल फ्यूचर टेंस में मैंने आपको टेंस चैप्टर में पढ़ाया होगा कि कोई आने वाली जो है कमिंग जो टाइमिंग है उसमें आने वाले समय में जो काम संपादित हो ना, जैसे उसमें बताया था मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर ना, नेक्स्ट वीक, टुमारो, ये सब जो है सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ड्स यूज होते हैं और आने वाले समय में जो है कोई काम किया जाएगा। जिसमें आपने पढ़ा था पहचान में कि हिंदी वाक्य के शब्दों के साथ गा, गे, गी जो है आदि लगा रहता है। और उसमें आपने देखा एक्टिव तो टेंस ही होता है, जिसमें आपने देखा कि शैल विल का प्रयोग होता है। शैल विल का प्रयोग कहाँ होता है वो भी मैंने आपको बताया है कि आई बी के साथ शैल, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ विल का प्रयोग होता है ना। लेकिन स्ट्रॉन्ग विलिंग पावर हो तो उसका अपोजिट भी होता है, आई बी के साथ विल, बाकी के साथ शैल का भी प्रयोग होता है। तो अभी हम सिर्फ देखेंगे टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में आपने एक्टिव वॉइस में जो है जो टेंस ही होता है कर्तृवाच्य में, आपने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद शैल और विल का प्रयोग होता है, वर्ब का पहला रूप ही होता है इसमें, ठीक है, और ऑब्जेक्ट, ठीक है। शैल आई बी के साथ लगता है बुआ और बाकी जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बचेंगे उसके साथ विल का प्रयोग होता है। ये आपको जानकारी दी गई है ऑफलाइन क्लास में टेंस में। तो चलिए इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे कर्मवाच्य में, तो आपको पता है कि जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे, चाहे मॉडल्स का हो, इंपेरेटिव सेंटेंस का हो, या टेंस का हो, या टू बी का हो, टू हैव का हो, तो उसमें चार चीज़ कॉमन्स हैं जो सब में जो है आपको अप्लाई करना है। जैसा पहला मैंने बताया था आपको कि ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के जगह और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह, नहीं इसको उलट फेर करेंगे हम ना, ठीक है, ये आप जान गए। दूसरी बात, पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब जो है तीन यानी वर्ब थ्री का प्रयोग लेता है। उसके बाद आपने पढ़ा था एजेंट के लिए बाय का प्रयोग। उसके बाद आपने पढ़ा था कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन को बदलेंगे, आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, ये भी आपको जानकारी मिल चुकी है। उसके बाद बताए थे हम कि आपको पैसिव वॉइस में कौन सा वर्ड जो है, जैसे वन, समवन ना, एनीवन, एनीबॉडी, एवरीवन, इसका प्रयोग बाय एजेंट नहीं होता है पैसिव वॉइस में। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसको हम कैसे पैसिव फॉर्म बदलेंगे वो भी मैंने बताया था, आज भी बताएंगे। तो चलिए इसका जब हम पैसिव वॉइस बदलेंगे तो पहला काम करते हैं, ये ऑब्जेक्ट लास्ट में जो है उठा कर पहले ले आते हैं, ठीक है। अब चलिए शैल विल रहेगा ही। अब चलिए इसमें बुआ एक शब्द जो है बढ़ जाएगा बी, बी ई बी, ठीक है।
चलिए पैसिव वॉइस वर्ब 3 लेता है, आपको पता है, बाय का प्रयोग करेंगे। अब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अंत में चला जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया पैसिव फॉर्म, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। पहले हिंदी लेके देखते हैं। वह तुम्हें पीटेगी, ठीक है। अब देखिए वह तुम्हें पीटेगी, अभी पीटी नहीं है, आने वाले समय में, कल परसों। देखिए पहचान में गी लगा हुआ है, ठीक है, तो इंडिकेट करता है सिंपल फ्यूचर को। तो पहले इसको हम बना लेते हैं। सब्जेक्ट इसमें वह फीमेल कैंडिडेट है तो सी लगाइए, सी के साथ विल लगाइए। चलिए पीटना वर्ब है तो बीट, ठीक है, और तुम्हें ऑब्जेक्ट है तो यू। आपका ये एक्टिव फॉर्म बन गया, सी विल बीट यू। अब हम इसका पैसिव फॉर्म बदलेंगे। तो देखिए पैसिव फॉर्म पहले हमको ऑब्जेक्ट को लेना है, तो इसमें तुम्हें जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, कर्म है। तो चलिए इसको लेके बनाते हैं ऑब्जेक्ट को। तुम्हें उसके द्वारा पीटा जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है, बस दोनों के बनावट रूप में अंतर हो गया। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, ठीक है। बस दोनों में मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन ब्यूटी पार्लर है, जिसमें सेंटेंस को डाल के उसमें कुछ लिपस्टिक, वो भी जो भी मेकअप टाइप का हो करके हम निकाल लेते हैं। देखिए सेंटेंस में अब बस सुंदर बना दिए ना, यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट लेके बनाएंगे तो पहले इसमें यू आ जाएगा, यू में विल लगता है। अब देखिए पैसिव फॉर्म में बी है तो बी का प्रयोग करेंगे। अब बीट है, इसका वर्ब 3 कर दीजिए, तो बीट का वर्ब 3 बीटन, ठीक है, बाय। अब चलिए सी तो सब्जेक्टिव केस है, जब लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो आपको पता है सी का हो जाता है हर। तो देखिए आपका बन गया पैसिव फॉर्म, यू विल बी बीटन बाय हर, ठीक है। तो ये तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। हम आपको इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर उसका निगेटिव, WH क्वेश्चन, फिर उसका निगेटिव बताते हुए तब हम आपको जो है होमवर्क देंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये पॉजिटिव फॉर्म में है, सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव से पैसिव। अब देखिए बुआ दूसरा टाइप जो है आपको पता है निगेटिव सेंटेंस होता है, वो तो पॉजिटिव था। तो निगेटिव में पहले देखते हैं एक्टिव फॉर्म में आप सब्जेक्ट के बाद जो है शैल विल का प्रयोग कीजिएगा, इसके जस्ट बाद जो है नॉट का प्रयोग कर दीजिए। निगेटिव फॉर्म वर्ब 1 ही रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो चलिए ऑब्जेक्ट को उठा के पहले ले आइए, शैल विल रहेगा ही, इसके बाद नॉट लगा दीजिए, बी लगाइए, ठीक है, वर्ब 3 रहेगा ही, बाय, और सब्जेक्ट अंत में ले जाइए, आपका निगेटिव हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ, जैसे एक इंग्लिश सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल, यू विल नॉट विन द रेस, ठीक है। अब कैसे पकड़ेंगे वो सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर में है तो शैल विल का प्रयोग हुआ है, वर्ब 1 का प्रयोग हुआ है, नॉट है तो निगेटिव है सेंटेंस। तो अब सीधे इसको पैसिव फॉर्म में जब बदलेंगे तो देखिए ये आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द रेस। तो चलिए पहले द रेस को लाइए, द रेस विल नॉट बी, चलिए ये विन का वर्ब 3 कर देते हैं वुन, ठीक है, बाय। अब चलिए यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है ना। अब देखिए तुम जो है रेस नहीं जीतोगे, इसका हो गया रेस जो है तुम्हारे द्वारा नहीं जीता जाएगा। दोनों का अर्थ सेम है, बस रूप बनावट में क्या किए अंतर, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अब तीसरा टाइप देखते हैं इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं, जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस में देखते हैं कि शैल विल जो मॉडल है वो इसको पहले कर देंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप ही रहेगा, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका देखिए पैसिव वॉइस देख लेते हैं। पैसिव में घबराना नहीं है बुआ, शैल विल जो है पहले ही रहेगा, ठीक। बस ऑब्जेक्ट को उठा के पहले ले आइए, बी का प्रयोग कर दीजिए,
वर्ब का तीसरा रूप ही रहेगा बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल्स को देखते हुए जो है आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल है आपका विल ही मेक कॉफ़ी। आप देखिए क्वेश्चन मार्क साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, विल का प्रयोग पहले हुआ है, इंट्रोगेटिव फॉर्म हो गया, क्या हुआ, कॉफ़ी बनाएगा। अब इसका जब हम पैसिव फॉर्म बदलेंगे तो कॉफ़ी इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो उसमें विल ही लगेगा, तो पहले विल ही रहने दीजिए। अब चलिए कॉफ़ी को उठा के लाइए, ऑब्जेक्ट को बी लगाइए। ठीक है, ये मेक वर्ब 1 है, इसका वर्ब 3 कर दीजिए, मेक का वर्ब 3 मेड बाय, चलिए ही को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे अंत में तो हिम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कॉफ़ी जो है क्या कॉफ़ी उसके द्वारा बनाया जाएगा, यह आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म हो गया। इसको नोट करते जाइए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव का निगेटिव, फिर WH क्वेश्चन, फिर उसका निगेटिव। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाक से। अब देखिए बुआ, चौथा जो टाइप होता है सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव का निगेटिव। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब आपको वॉइस पूछा जाएगा एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, तो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही पूछता है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH कुछ भी फॉर्म पूछ सकता है, इसलिए सब बनाना आपको आना जरूरी है। तो इंट्रोगेटिव का निगेटिव में बुआ क्या करेंगे, एक्टिव फॉर्म में पहले तो शैल विल रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या डाल देंगे, नॉट। ठीक है, नॉट के बाद वर्ब का पहला रूप ही ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसका देखिए बुआ पैसिव फॉर्म, इसमें भी शैल विल पहले ही रहेगा, बस ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए, नॉट के बाद एक शब्द बी बढ़ा दीजिए। ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप रहेगा ही बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया पैसिव फॉर्म। अब एक एग्जांपल्स देखिए, विल गीता नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए विल लगा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, V1 है, तो समझ जाएंगे सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव है और निगेटिव है। क्या गीता जो है गीत जो है नहीं गाएगी, निगेटिव है इंट्रोगेटिव का। तो इसका जब पैसिव फॉर्म बदलेंगे तो ए सॉन्ग इसमें ऑब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार भी विल ही लगेगा, तो पहले विल ले आइए, अब उसको उठा के लाइए ऑब्जेक्ट को, ए सॉन्ग। चलिए इसके बाद नॉट लगाइए, बी लगाइए, सिंग वर्ब 1 है, सिंग का वर्ब 3 होता है, सिंग, संग, संग, SUNG संग। ठीक है, बाय और नाम का नाम ही होता है, गीता का गीता ही रहेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या गीत गीता के द्वारा नहीं गाई जाएगी, बस दोनों का अर्थ सेम है, बस भाषा को सुंदर बनाने का क्या है, एक जरिया है, ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरह बुआ पांचवा टाइप जो है WH क्वेश्चन। WH का फैमिली जो है, जो मैंने बताया है आपको, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हिच, हुम, हुज ना, ये सब वर्ड जो है WH जो है, ये भी क्वेश्चन ही बनाने का काम करता है, बशर्ते WH वर्ड जो है पहले वाक्य में रहता है। अब जैसे इसका एक्टिव वॉइस में WH वर्ड्स पहले रहेगा, शैल विल के बाद सब्जेक्ट, वर्ब 1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ WH वर्ड जो व्हाट, व्हेन, हु जो भी रहेगा उसमें पहले रहता है। ठीक है, शैल विल, इसकी जानकारी आपको पहले है क्या गोरे, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? हाँ चलिए ध्यान से देखो और नोट करते जाना। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप रहेगा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इसका पैसिव वॉइस देखिए, बना लीजिए फॉर्म, इसमें घबराना नहीं है बुआ, WH वर्ड इसमें भी पहले ही रहेगा। ठीक है, चलिए शैल विल रहेगा ही, चलिए ऑब्जेक्ट को उठा के पहले ले आइए। ठीक है, बी का प्रयोग कीजिए, वर्ब का तीसरा रूप बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका हो गया पैसिव फॉर्म WH का। अब एक एग्जांपल से देख लीजिए, आपको स्ट्रक्चर
विथ एग्जांपल्स जो है समझाते हुए हम 6 का जो है सेंटेंस का जो टाइप है मैं क्लियर करके जो है फिर बताऊंगा कि बिहार बोर्ड में कैसे पूछा जाता है ऑप्शन दे के ऑब्जेक्टिव में, और फिर इस पे होमवर्क भी आपको दिया जाएगा ना, और उसको पूरा करना है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। मन से पढ़िए, घर पे पूरा फ़ायदा उठाइए, ठीक है। हमारी टीम जो है आपको हर एक चैप्टर का जो वीडियो भेज रहा है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, ठीक है। एंड स्टे होम ना विथ सेफ्टी। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। वाई विल यू किल हर, ठीक है। अब देखिए WH वर्ड है, वाई विल यू किल हर ना, तुम जो है उसे क्यों मारोगे, इसमें WH फॉर्म आ गया, ठीक है। अब इसका जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो घबराना नहीं है, जो WH वर्ड है उसी को उतार दीजिए, वाई इसमें विल रहेगा ही। अब चलिए इसमें करेंगे उलट फेर, ऑब्जेक्ट हर है इसको पहले लाएंगे सब्जेक्ट के जगह पे तो सी हो जाएगा, ठीक है। एक शब्द बी बढ़ाइए। अब किल तो वर्ब 1 है लेकिन किल का वर्ब 3 ईडी लगा दीजिए, देखिए वर्ब 3 हो गया किल्ड। बाय का प्रयोग कीजिए। अब यू को अंत में ले जाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो यू का यू ही होता है, आपका बन गया ना। उसे जो है तुम्हारे द्वारा क्यों मारा जाएगा, हत्या की जाएगी। अब देखिए दोनों का अर्थ सेम है, तो ये आपका हो गया WH का। अब इसका निगेटिव बताते हुए इसको ख़त्म करेंगे सिंपल फ्यूचर। इसको नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर्स विथ एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए लास्ट वर्ड टाइप जो है WH क्वेश्चन जो है का निगेटिव लास्ट फॉर्म है। तो इसमें बुआ एक्टिव वॉइस जो है जो टेंस ही होता है, इसमें WH वर्ड्स पहले रहेगा ही। उसके बाद जो है शैल विल का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का प्रयोग कर दीजिए। वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसी तरह इसका पैसिव फॉर्म जो है जान लीजिए, इसमें WH वर्ड्स जो रहेगा वो रहेगा ही, घबराना नहीं है। शैल विल का प्रयोग होगा ही, बस ऑब्जेक्ट को पहले ले आइए। नॉट का प्रयोग कीजिए, बी का प्रयोग कीजिए। वर्ब का तीसरा रूप बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका लास्ट WH का निगेटिव एक्टिव पैसिव दोनों फॉर्म हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए। वाई विल रानी नॉट मीट यू, ठीक है। अब देखिए WH वर्ड का प्रयोग हुआ है, शैल विल है ही, नॉट का भी प्रयोग है, तो WH का निगेटिव फॉर्म है कि रानी तुमसे क्यों नहीं मिलेगी। अब इसको हमको पैसिव फॉर्म बदलना है, तो पैसिव फॉर्म में झटाक से जो है WH वर्ड जो रहेगा उसी को उतार देना, ठीक है। विल का प्रयोग होगा ही। चलिए ऑब्जेक्ट इसमें यू है, इसको उठा के ले आइए। नॉट का प्रयोग कीजिए, बी का प्रयोग कीजिए, ठीक है। मीट का वर्ब 3 एक ई हटा दीजिए, मेट हो जाएगा, ठीक है। बाय लगाइए और रानी नाम है तो नाम का नाम ही रहेगा रानी, ठीक है। तुम्हें जो है रानी के द्वारा क्यों नहीं मिला जाएगा, दोनों का अर्थ सेम है, बस इसका बनावट जो है रूप में हम अंतर कर दिए, मेकअप कर दिए, बस दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपका हुआ था सिंपल फ्यूचर टेंस का पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसका निगेटिव, WH क्वेश्चन, फिर उसका निगेटिव, सारे फॉर्म्स को जानने के बाद अब देखिए इसमें वो कैसे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है वो बताएंगे। फिर इस पर ही आधारित आपको होमवर्क एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव जो है आपको हम दे देंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब आपका सिंपल फ्यूचर जो है समाप्त हो गया, एक्टिव से पैसिव फॉर्म। क्या डी बाबू समझ में आ रहा है? यस सर। तब कुछ पूछना भी है? क्लियर हुआ सिंपल फ्यूचर का कॉन्सेप्ट, एक्टिव पैसिव क्लियर हो गया?
चलिए अब देखिए इसको बताते हैं कि बिहार बोर्ड में इसको कैसे पूछा जाता है। आपको पता है 50% ऑब्जेक्टिव है, तो इसको देखिए अब ग्रामर लिटरेचर जो भी है उसको 50% ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। 4 ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव में देखिए इसको कैसे पूछा जाता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गोलू विल किक द बॉल, ठीक है, और ब्रैकेट में आपको दे दिया पैसिव वॉइस, पैसिव फॉर्म, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है और आपको दे देगा, हिंट दे देगा पैसिव वॉइस में बदलना है या एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में बदलना है इसको। और आपको 4 ऑप्शन जो है ABCD आपको दे दिया जाएगा। उसका जो आंसर होगा आपको OMR शीट पर उसको कलर रंग देना है, ठीक है। तो मैं पहले 4 ऑप्शन दे देता हूं और फटाक से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कौन सा आंसर होगा पैसिव फॉर्म। और पकड़ने का तरीका बिल्कुल आसान है। देखिए शैल विल का प्रयोग हुआ है, किक वर्ब 1 है, समझ जाइएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है। चलिए ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए में द बॉल विल किक्ड, बी में द बॉल विल बी किक्ड, सी में द बॉल विल बी किक्ड बाय गोलू और डी में द बॉल विल किक्ड बाय गोलू। अभी 4 ऑप्शन में 3 तो गलत है ऑप्शन, और एक जो सही ऑप्शन है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का जो है पॉजिटिव फॉर्म में सेंटेंस है। तो फटाक से बताइए इसका कौन सा पैसिव वॉइस होगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में ABCD कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए इसको बना लीजिए पहले। इसमें ऑब्जेक्ट द बॉल है तो द बॉल पहले आएगा, ठीक है, और उसके बाद विल तो है ही, बी का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका मतलब ए नहीं है। चलिए द बॉल विल है, बी का प्रयोग हुआ है, और किक का वर्ब 3 भी बनाया गया है किक्ड, लेकिन बाय गोलू नहीं है, तो इसका नहीं होगा आंसर। द बॉल ठीक है, विल भी है, बी का प्रयोग हुआ है, किक का वर्ब 3 किक्ड है, और बाय गोलू, गोलू को उठा के ले जाएंगे, गोलू ही होगा नाम का, इसका मतलब सी आंसर क्या है आपका सही है, डी गलत होगा। तो वहाँ सी पे आपको क्या करना है, कलर कर देना है OMR शीट पे। देखिए कितना आसान है एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाना, ठीक है। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसे पकड़ लेंगे और इसका सही आंसर चुनते हुए 1 नंबर पैकअप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे आधारित जो है सिंपल फ्यूचर टेंस पे ही आधारित हम कुछ आपको सेंटेंसेस दे देते हैं और उसको पैसिव फॉर्म में बदलिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन जैसे रहेगा मेक पैसिव वॉइस आप पॉजिटिव निगेटिव जितना पढ़ें WH उसका निगेटिव सब मैं मिक्स करके दे रहा हूं, ठीक है।
अब देखिए बुआ, सिंपल फ्यूचर टेंस आज आपने सीखा, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसका निगेटिव, फिर WH, फिर उसका निगेटिव फॉर्म, सारे मिक्स करके और कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, मैंने वो भी आपको बोर्ड पे लिख के बताया ऑब्जेक्टिव। ठीक है क्वेश्चन। अब देखिए इस पे मैंने 12 सेंटेंसेस जो है एक्टिव फॉर्म में दिया है और इसको पैसिव फॉर्म में बदलना है। पहले देखना है टाइप कौन सा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और उसके बाद स्ट्रक्चर आपके पास है, एग्जांपल के साथ मैंने बताया है। फिर इसको पैसिव फॉर्म में बदल देना है। बिल्कुल आसान है पकड़ना। देखिए विल का प्रयोग हुआ है और सब वर्ब वन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, समझ जाएंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। अब जैसे वाई विल सुमन नॉट लव यू, अब देखिए WH है तो WH फॉर्म है। दीपक विल नॉट अब्यूज हर, देखिए नॉट है तो निगेटिव फॉर्म है। सोनू विल टेल यू, समवन विल हिट मी, वैन विल सी हेल्प यू, वन विल गिव यू एन एड, द पुलिस विल कैच द थीफ, द डॉक्टर विल ऑपरेट योर लेग्स, शी विल नॉट गिव यू अ हैंकी, शैल आई नॉट पास द एग्जाम, गीता विल किस यू, नो वन विल टच यू। सारे देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। आपको टाइप देख लेना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और उसके अनुसार पैसिव फॉर्म में बदल देना है। 4 चीज़ ध्यान में रखिएगा हमेशा पैसिव वॉइस बदलते वक्त, चाहे वो बिहार बोर्ड 12th का हो या कंपटीशन का। पहले ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव फॉर्म जो है आप नहीं बदल सकते हैं। ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाइए, ये काम पहले करना है। पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब 3 लेता है, दिमाग में फिट कर लीजिए। बाय का प्रयोग करते हुए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस चेंज करते रहना है। ठीक है, ये 4 चीज़ कॉमन्स हैं। तो आई होप आप लोग आज सीखे होंगे सिंपल फ्यूचर टेंस बहुत बढ़िया से डेप्थ में, और इसको बना भी लेंगे। ठीक है, और सॉल्व करना है। ठीक है, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ जो है एंजॉय करते हुए जो है पढ़ाई पर भी थोड़ा टाइम निकाला कीजिए। जो भी वीडियो जिस सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी साइंस फैकल्टीज का सब्जेक्ट्स है वो वीडियो आपको दिया जाए तो आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, और आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना चाहिए बाबू कि अभी का जो दौर है, जो हम 21वीं सदी में जो हम जी रहे हैं, ठीक है, विदाउट मनी जो है, विदाउट जो मनी है, वी कैन नॉट डू समथिंग, वी कैन डू नथिंग, यानी हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं ना। आपको पता है कि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसमें 4 GB 5 GB जो है उसमें खर्च हो जाता है ना, तो उसके भी पैसे हम लोगों को जो है टीम की तरफ से, जो है कोचिंग परिवार की तरफ से दिया जाता है। तो ये सब जो है आप लोग ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप ऐसा कीजिए, लिव एंड लेट लिव, यानी हमें भी आप जीने दीजिए और आप भी जिए। हम आपके लिए जो कर रहे हैं ना, कुछ न कुछ जो है उसमें स्वार्थ छिपा होता है ना। तो आप लोग भी जो कोचिंग के जो माँ गायत्री साइंस क्लासेस के जो डायरेक्टर, को डायरेक्टर जो भी हैं, प्रेसिडेंट साहब, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं ग्रुप मैसेज में, उस पर ध्यान अमल कीजिए। ठीक है, और पूरा अच्छे स्टूडेंट जो है, अच्छे फैमिली जो है, गार्जियन, उस पर अमल ज़रूर करेंगे, आई होप। ठीक है, तो इसी शुभकामनाओं के साथ जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं आज। ठीक है, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू, बाय।